जय हिंद साथियों, आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी में फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क पेपर, जो कि लखनऊ में एआरओ में पूछा गया है, जो कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और आज जो लिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज लिया गया है। और ये जो आपका पेपर है आपके आर्मी अग्निवीर क्लर्क में जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें आपको पूरा हेल्प करेगा। तो आज इस पेपर को पूरा लगाइए और देखिए कि आपका लेवल क्या है और कैसा लेवल पूछा गया है। और इस बार कंपटीशन जो होगा वो थोड़ा सा लेवल हाई होगा पहले से, इसलिए आपका तैयारी पहले से बढ़िया ज़्यादा करना होगा आपको। तो इसके लिए हमारे पास जो वीडियो कोर्स है इंग्लिश का वो कंप्लीट रहेगा आपके अग्निवीर क्लर्क के लिए। तो जो भी क्लास कहीं भी कर रहे हैं या करने वाले हैं या आप इससे पहले कर चुके हैं, तभी मैं बोलूँगा कि ये क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है डायरेक्टली आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं या फिर मुझे इस नंबर पर भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि सारे वीडियो मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी इसमें आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने में ये रहा कि आई मेट फ्रेंड इन द ट्रेन। आपको यहाँ पर फिल करने हैं ब्लैंक को कि ए एन द से, यानी कि आपको यहाँ पर आर्टिकल फिल करने हैं। अब यहाँ देख लीजिए आर्टिकल आपको फिल करने हैं। अगर आर्टिकल कोई सा फिल नहीं करता है तो आप नन ऑफ दीज चुन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ नो आर्टिकल। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और आप देख लीजिए कि आप इसमें से कौन सा आर्टिकल फिल करते हैं और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि आई मेट के बाद ब्लैंक है और यहाँ पर फ्रेंड इन द ट्रेन है। ट्रेन मतलब कि उसने ट्रेन में एक आदमी अपने एक दोस्त से मिला। अब यहाँ पर दोस्त जो है कोई यहाँ प्रॉपर नहीं है, कोई दोस्त खास नहीं है, कोई दोस्त के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि कोई प्रॉपर उसका दोस्त ही है, पार्टिकुलर दोस्त है। तो इन कंडीशन में आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो। अब देखिए आर्टिकल आपके लिए दो होते हैं, आर्टिकल दो होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है, और जिसमें कि ए और एन होता है। एक होता है आपका आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे कि द कहा जाता है। द लगाते हैं पार्टिकुलर चीज के लिए जो हमको पता रहता है, जहां पर जो निश्चित रहता है वहां द लगाते हैं, और जो अनिश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो यहां पर जो है आपका लग जाएगा ए आर्टिकल, क्योंकि यहां पर कोई डेफिनिट यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं यहाँ पर है कि कौन से दोस्त से मिला है। अब देखिए यहाँ पर ए और एन जो हम लोग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? अब देखिए यहाँ पर एन लगाते हैं, जो आपका जो नॉन जो होता है वो अगर वोवेल से स्टार्ट होता है और वोवेल साउंड भी होता है, वहां पर एन लगाते हैं। इसके अलावा ए वहां लगाते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले नॉन से पहले हम लोग ए लगाते हैं। तो फ्रेंड में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोग ने ए लगाया है। अब वोवेल क्या होता है? तो ए ई आई ओ यू क्या होता है? वोवेल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाता हूं, इसका आंसर मैंने दे दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ जाता हूं और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए। क्या है यहाँ पर? आई फर्स्ट सॉ द हिमालयाज ईयर एगो। अब यहां पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करेगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं आंसर करने में। अब क्यों गलती करते हैं देख लीजिए। तो यहां पर जो आपका आर्टिकल फिल होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर एन ईयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एन ईयर कर देते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिए साउंड क्या है इसका, आप जब पढ़ रहे हो ना तो ईयर आ रहा है, ईयर, लेकिन इसको ईयर नहीं पढ़ा जाता है, ईयर पढ़ा जाता है। क्या पता है? ई योग का साउंड यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ पर साउंड कैसा हो गया आपका? साउंड हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपका नॉन भी है यहाँ पर है, इसलिए हम लोगों ने क्या यहाँ पर यूज किया? हमने ए का यूज करा हमने। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती करने से बचेगा। जैसे क्या होता है? एम एल ए होता है ना, एम एल ए। जब एम एल ए होता है लेटर क्या है? तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है? एम, ए आ रहा है ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन एम एल ए होता है। क्या होता है? एन एम एल ए होता है। क्लियर यहाँ पर है ना आपका? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिर से आपको आर्टिकल ही फिल करने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डू यू नो द नेम ऑफ आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करेगा। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। देखिए कौन सा आर्टिकल फिल करेगा? डू यू नो द नेम ऑफ। देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो लग जाएगा आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। अब क्यों लग जाएगा? देखिए बहुत सारे बच्चों ने सी करा होगा आंसर,
अब बहुत बहुत सारे बच्चों ने एन भी करा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिस्ट है और एक नॉन भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आर्टिस्ट यहाँ पर होता भी यहाँ पर है, लेकिन देखिए किस कंडीशन में इसका यूज किया गया है। यहाँ पर आपका आर्टिस्ट जो है एक प्रॉपर नॉन, यहाँ पर एक तरह से हमें कोई प्रॉपर यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डू यू नो द नेम, द नेम मतलब उसी आर्टिस्ट का नाम जिसने की यहाँ पर पोर्ट्रेट को क्या है, पेंट किया है, उस पोर्ट्रेट को पेंट किया। कोई यहाँ पर पार्टिकुलर कोई प्रॉपर यहाँ पर आर्टिस्ट के बारे में चर्चा यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, द होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफिनेट कोई ना कोई वही आर्टिस्ट। क्लियर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, द लग जाएगा। आपने कारण भी समझ लिया, इसका कारण क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन जो देखिए आपका PQRS से क्वेश्चन है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। देखो यहाँ पर कितने पार्ट यहाँ पर है, देखो P है, Q है, R है, S है, T U V W X, इतने सारे पार्ट हैं। इतने सारे पार्ट को मैच करके आपको ऑप्शन में आंसर चुनना है। अब यहाँ पर गौर करिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप थोड़ा देखेंगे ना, तो एक बार बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना लंबा है, लेंदी है, क्योंकि हम लोग PQRS बनाते हैं तो 4 सेंटेंस में होता है, लेकिन इसमें इतने सारे सेंटेंस हो गए हैं तो मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितना सारा सेंटेंस लंबा होगा ना, उतना आपके लिए ईजी हो जाता है। अब कैसे ईजी हो जाता है देख लीजिए। देखिए एक तो तरीका आपका ये रहेगा कि डायरेक्टली आप इसमें आप पढ़ के आप देख लीजिए, डायरेक्टली इसमें पढ़ के देख लीजिए कि कौन कहाँ से मैच कर रहा है। देखिए कौन सा आपका सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है, कौन सा आपका लास्ट हो सकता है, कौन सा बीच में आ सकता है, वो देख लीजिए, वहां से कर लीजिए। या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन पे चले जाइए। आप तो मैं बोलूंगा कि हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाओ। आप देखो ऑप्शन जो मैच करे वही आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है RVT, देखिए आर कहां से है, देखो आर आपका ये है, तो आर देखो आर यहां पर है तो दे से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद वी, आपका वी कहां पर है, तो आर के बाद वी में क्या है, तो विच है। देखिए दे विच, अब देखो दे विच करता हूं ना, तो यहां पर सेंटेंस, यहां पर देखो सेंटेंस स्टार्ट जब कर रहा हूं तो कोई यहां पर मैच नहीं करने वाला है। दे और यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, कोई ऐसा मैच नहीं कर रहा है ना यहाँ पर, यहाँ प्रोनाउन, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आर के बाद एस मैच कर सकता है नहीं कर सकता है। आर में क्या है, दे, तो सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, आप भी वही चीज देखिएगा। दे, उसके बाद एस है, दे आस्क्ड देम टू, देखिए मे भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है, दे आस्क्ड देम। इसके बाद आर के बाद एस हो सकता है, उसके बाद टी, देखिए दे आस्क्ड देम टू, उसके बाद टी दिया गया है, टू के बाद टू हैड टू, जैसे यहां पर आ गया टी ले रहा हूं तो देखो RST एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी कट गया। देखो मैं यहां आपको समझा रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं मैं, लेकिन आप अपने मन में ये चीज करेंगे ना, प्रैक्टिस करके बनाएंगे आप एग्जाम में, तो आपको वहां पर टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहां पर क्या है कि TUP यहां पर है, तो टी यहां पर है, हैड टू, उसके बाद यू है, हैड टू दोज, उसके बाद P also, उसके बाद X also द इंग्लिश। यहाँ पर कोई सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो आपका सेंटेंस सी से भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी से भी नहीं होगा। अब देखिए तीनों मैच नहीं कर रहा है, हम कंफर्म हो गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम अगर है तो एक बार मैं मैच करके देखता हूं कि क्या सही है मेरा डी या फिर मैं गलत हूं यहाँ पर हूं। देखो अभी मैं तो श्योर हूं कि मैंने तीनों ऑप्शन काट दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। लेकिन अब इसको भी मैच करके देखते हैं, इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है नहीं निकल रहा है। आर के बाद पी है, देखिए यहाँ पर दे अल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टी है, दे अल्सो हैड टू, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दे अल्सो हैड टू। उसके बाद क्यू है, कल्टीवेट, दे अल्सो हैड टू कल्टीवेट। उसके बाद यू है, कल्टीवेट दोज। उसके बाद डब्ल्यू, दोज क्रॉप्स, बिल्कुल। वी है उसके बाद विच, क्रॉप्स के बाद विच, बिल्कुल क्रॉप्स विच। उसके बाद एक्स है, फिर ऐसे है, विच द इंग्लिश आस्क्स देम टू। देखिए यहां पर भी, यहां छोटा सेंटेंस के WVXS है, यहां पर है।
WVXS यहाँ पर है। देखो इस सेंटेंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा, देखो इस सेंटेंस में पूरा लास्ट में जब मैच कर रहा हूँ तो लास्ट में मेरा पूरा मैच मेरा नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है देख लीजिए, यहाँ पर VXS है ना, तो यहाँ पर VXS यहाँ देता हूँ RPTQ, ये अपना मैच कर रहा है। Q W, U के बाद क्या है यहाँ पर W है, U में है दोज, फिर V में है आपका विच, और X में है द इंग्लिश आस्क देम टू। देखो यहाँ पर तीन सेंटेंस तो आपका पक्का पक्का नहीं होगा और सेंटेंस लगभग पूरा मैच कर रहा है ये आपका, तो ऑप्शन नंबर आप डी ही आप आंसर चुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर है ना। तो देखो ऑप्शन ए कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी कभी नहीं होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 100% यहाँ पर क्लियर है। और मैंने मैच भी करा है यहाँ तक, तो बिल्कुल यहाँ पे लोगों यहाँ मीनिंग निकल रहा है, आगे भी आप किस तरह से मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से ही जाइए। और लग रहा है आपको कि वह सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो कुछ हेल्प लेने के लिए देखो दे से स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पर देखिए जनरली और कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या देखो दे से तो आर से स्टार्ट होने वाला एक ये है, एक ये है, एक है, तो जैसे डायरेक्टली आप ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चन को। आगे देख लीजिए क्या है, हेल्दी पर्सन जम्स ए कैरी मे ऑफ इन बॉडी टाइफाइड कोलेरा डिसेंट्री एक्सेट्रा हिज। अब यहाँ पर कितने सारे हैं, PQRSTUVWXY तक यहाँ पर है आपको। अब सेंटेंस को डायरेक्टली आप ऑप्शन से जाइए, देखिए UT यहाँ पर है, तो U में क्या है, ऑफ में, ऑफ में आ गया ना, यहाँ पर ऑफ में आ गया, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल काट दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, वैसे भी आप लोगों को करना है यहाँ पर। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपका पहला तो 100% कट गया, कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर VTX यहाँ पर है, तो पहले V में क्या है, इन में और टाइफाइड। देखो यहाँ भी कोई सेंटेंस यहाँ पर मैच नहीं करेगा, तो कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आगे देखिए TQR है, टी में क्या है, मे जर्म्स ए, देखो मे जर्म्स ए आ गया, तो सेंटेंस क्या यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कुछ में नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी कभी भी नहीं होगा। अब देखिए तीन ऑप्शन के लिए मैं श्योर यहाँ पर हूँ कि मेरा कभी भी नहीं होगा, तो मैं ऑप्शन डी में जाऊंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अगर मैं तीन ऑप्शन में 100% श्योर हूँ, अगर मेरा ऑप्शन नहीं होगा तो कभी भी आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लेकिन एक बार मैं ऑप्शन डी को भी मैं चेक कर रहा हूँ, RPTS, आर यहाँ पर क्या है, तो आर के बाद पी है, ए हेल्दी पर्सन, देखो कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा आपको ना, ए हेल्दी पर्सन, उसका टी है, ए हेल्दी पर्सन में, उसके बाद एस कैरी, ए हेल्दी पर्सन में कैरी, आपको लग रहा है यहाँ पर ना कैरी, उसके बाद क्या है, कैरी जर्म्स, यू के बाद क्या है, जर्म्स ऑफ, एक्स है टाइफाइड कोलेरा डिसेंट्री एक्सेट्रा, उसके बाद है वी है, तो यहाँ इन, फिर वाई हिज, डब्ल्यू इन हिज बॉडी। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी जो है ना, देखो मैं डी तो आंसर पहले ही निकल गया था, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा था। ठीक है, तो आप भी इसको ऐसे ही करना। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अब आगे देख लो, क्वेश्चन है टू फ्लैग सेप बैग, यहाँ पर PQRSTUVWX यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला से जाते हैं, ऑप्शन पहला में क्या कर रहा है, एस है और डब्ल्यू है, एस है और डब्ल्यू है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि एस डब्ल्यू में क्या है, एस में दिया गया है इट, डब्ल्यू में इट हैज टू फ्लैग शेप बैग, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अभी इनसाइड के बाद इनसाइड इट्स यू में है बेली, बिल्कुल आर में है बेली, फोर स्टोरिंग वाटर। देखिए अभी तो मुझे पहला लग रहा है कि आंसर यहां पर है आपका, बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इट हैज, सॉरी माफ कीजिएगा, इट हैज टू फ्लैग शेप बैग
inside inside its belly for storing water। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन बी पर जाते हैं कि XQT, एक्स में है वाटर, वाटर इनसाइड स्टोरिंग, उसका बी है स्टोरिंग इट्स, आर है इट्स टू प्लैग। देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो जब सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो सेंटेंस लग रहा है यहाँ से वहां से या कहीं से कहीं से आ रहा है, तो कुछ मीनिंग नहीं दे रहे थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत हो जाता है। क्यू भी एस है, यहाँ पर है QUS है। इनसाइड बेली इट, देखो यहाँ भी कोई डायरेक्टली यहाँ पर अच्छा से नहीं ले रहा है, तो ऑप्शन है मेरा क्या, मेरा ऑप्शन नंबर सी भी मेरा गलत हो यहाँ पर हो गया। अब आगे देखते हैं क्यू भी यू यहाँ पर है, तो क्यू में है क्या इनसाइड इट्स बेली, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बेली के बाद एस है कि इनसाइड इट्स बेली इट, देखो यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा डी भी गलत है। मेरा ऑप्शन नंबर पहला ए ही निकल गया था, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 100% यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर है। क्लियर यहाँ पर हो गया। तो क्वेश्चन तो लगा होगा अगर पहली बार बना रहे हैं तो, बाद बाकी आप अगर पहले बनाए हैं अभी अगर प्रैक्टिस करोगे इस पर तो आपको लिए अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब आगे देख लीजिए क्या है, आपको यहाँ पर पता करना है एरर कौन से पार्ट में एरर है। क्या है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज having an engineering degree he received a job offer from a reputed American firm। यहां जब गौर करोगे तो आपका एरर जो मिल जाएगा वो कौन से पार्ट में, having an engineering मिल जाएगा, यानी किस में है, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब देखो यहां पर एरर क्या है, जनरली आप देखते हो जहां पर क्या होता है, हैविंग होता है उसके बाद B3 का यूज किया जाता है, लेकिन यहां देख लो हैविंग के बाद B3 का यूज नहीं है यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर गलत क्या है अब, तो हैविंग गॉट एन इंजीनियरिंग डिग्री, मैंने कॉलेज से क्या है ग्रेजुएट होने के बाद उसको डिग्री मिला, या फिर गॉट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप रिसीव्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, RACIVD रिसीव्ड कर सकते हैं। हैविंग के बाद B3 हमेशा होता ही होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है। आगे आ जाओ, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज। अब यहां पर गौर करिए कि यहां पर आपका एरर कौन से पार्ट में है। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यू अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटी। अगर आप सेंटेंस को जनरली ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एरर नहीं मिल जाएगा अगर मीनिंग देखोगे यहाँ पर तो, लेकिन एरर क्या है आपका, ग्रामेटिकल एरर में क्या है आपका यहाँ पर कि देखो ये सेंटेंस जो है एजुकेशन सिस्टम है और ये क्या है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है ना, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो ठीक है यहाँ पर है, लेकिन अगर हम लोग हु का यूज करते हैं तो हु किसके लिए होता है, एक पीपल के लिए होता है। क्या होता है, पीपल के लिए, लोग के लिए होता है। और विच जो होता है किसके लिए होता है, ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके होता है यहाँ पर, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हु का यूज किया जाता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना, तो हु का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग माफ कीजिएगा विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर कोई इंसान के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। तो आपका एरर किस पार्ट में हो जाएगा, हु के बदले में विच। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी आपको एरर पता करना है। रिग्रेटफुली प्रॉफिट अर्न बाय योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स। देखिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, अगर आपको थोड़ा लग रहा है टाइम नहीं यहाँ पर दिया जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए रिग्रेटफुली प्रॉफिट अर्न बाय योर कंपनी। आप देखिए रिग्रेटफुली आपका एरर किस में है, पार्ट नंबर आपका इसमें है, सी में है। यहाँ पर देखिए इसमें से एरर है तो ये आपका सी में दिया गया है, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर सी में। अब इसमें एरर क्यों हो जाएगा, देखिए रिग्रेटफुली का मतलब क्या होता है, एक रिग्रेट मतलब क्या होता है, मतलब दुख की भावना से,
मतलब सौरव की भावना से, रिग्रेटफुली। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ जो इसका मीनिंग निकलना है, रिग्रेटफुली यहाँ पर नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो एयर आपको इसी पार्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिग्रेटफुली मतलब क्या, दुख की भावना से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट जो है उसका 20% क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर दुर्भाग्य है ना, तो ग्रेटफुली नहीं होता यहाँ पर, रिग्रेटेबली यहाँ पर होगा। क्या चाहेगा, रिग्रेटेबली, REGRETABLY, ठीक है, रिग्रेटेबली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेटेबली आपका ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए था, लेकिन गलत यहाँ पर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, आपको प्रीपोजिशन फिल करने हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा। यहाँ पर पीटर इज प्लेइंग टेनिस संडे, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, आपका जब वीक डे का नेम होता है ना, तो उसके पहले हमेशा हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो आपने भी इसको करा होगा। जब मंथ का नेम आता है तो वहां पर हम लोग इन का यूज करते हैं, इन कोई भी मंथ का नेम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मंथ का नेम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग ऑन किसके लिए यूज करते हैं, वीक डे के लिए करते हैं। किसके लिए, वीक डे के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या है यहाँ पर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, देख लीजिए, सिंस, फॉर, एट या फिर ऑन। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बैठ के मन को शांत करके आपको आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम देख रहे हैं, वो टाइम से पहले क्या होता है, ऐड का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, एक टेंस में यहाँ पर है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है, तो वहां पर हम लोग टाइम से पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं या फिर फॉर का यूज करते हैं हम लोग। तो सिंस यहाँ पर कब यूज करते हैं, जब टाइम पीरियड क्या हो, यहाँ पर पूरा परफेक्ट यहाँ पर हो या अप्रोप्रिएट यहाँ पर हो, तो यहाँ पर निश्चित यहाँ पर हो सिंस। तो 7 o'clock से यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आएगा, सिंस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि 7 बजे से क्या फिक्स यहाँ पर है, जब टाइम यहाँ पर पूरा फिक्स नहीं हो यहाँ पर हो। ठीक है, जैसे 1 दिन 2 दिन 7 दिन 1 दिन 1 महीना, तो ये सब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर 7 o'clock यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी आप लोग जरूर करेंगे। क्या है, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कैनेडा 2 years, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कैनेडा। अब यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल कौन सा, यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा फिल करेगा, फॉर, विथ, ऑफ या फिर टू। तो बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा 4, इसका रीजन भी आप लोग समझ लीजिए, इसका रीजन क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है। आई हैव बीन लिविंग इन कैनेडा, वो रह रहा है, अब पहले भी रह रहा था, अभी भी रह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा, तो यहाँ पर सिंस में और फॉर में से आप लोग फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 year यहाँ पर है। अब कब से 2 year है, ये 2010 से है या 20 से है या 2000 कब से है, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 है, अनिश्चित यहाँ पर है, इसलिए आपको फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, अगला जो आपको पता करना है एंटोनिम। अब एंटोनिम क्या है, चिवैलरस यहाँ पर है, चिवैलरस के लिए आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए आपको एंटोनिम पता करना है, सिनोनिम पता करनी नहीं करना। अब देखिए चिवैलरस मतलब क्या होता है, उदार होता है, उदार होता है, ब्रेव होता है। ठीक है, उदार ब्रेव होता है, सब चीज होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, कॉवार्ड मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। तो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डरपोक। अगर इसका सिनोनिम की बात किया जाए तो इसका सिनोनिम में क्या हो जाएगा, ब्रेव भी इसका सिनोनिम होता है, और इसका ग्लैंट भी क्या होता है, सिनोनिम होता है। और देखिए यहाँ पर एमरस मतलब क्या होता है, कामुक होता है, क्या जिसके मन में बहुत बुरा ख्याल आता है, एमरस एमरस। लेकिन यहाँ पर अगर सिनोनिम पूछता तो ब्रेव भी है, ग्लैंट भी है, और इसका एंटोनिम में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका है, फिर से आपको एंटोनिम पता करना है इंटरेस्टिंग का। अब इंटरेस्टिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉशस यहाँ पर है, डल यहाँ पर है, मैच्योर यहाँ पर है, वर्सटाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, जो हम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इंटरेस्टिंग होता है। और डल मतलब क्या होता है, जो नहीं पसंद होता है, सुस्त होता है। ठीक है, उसे हम डल कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा आंसर। तो आपने भी ये भी करा होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर याद करिएगा। अब आगे पढ़ते हैं इनिशिएट। देखिए इनिशिएट मतलब क्या होता है, चालू करना, स्टार्ट करना। तो यहाँ पता करना आपको सिनोनिम में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या है, लीड, बिगिन, गाइड और इनलाइटन। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इनिशिएट मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, चलाना, शुरू करना। तो बिगिन मतलब क्या होता है, वही मीनिंग होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अभी हमने करा है टोटल आपका इंग्लिश का जो पैसेज मैंने छोड़ करा है मैंने अभी। तो इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाए हैं और आपको ये पेपर कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इंग्लिश से डर लग रहा है तो आप हमारा अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। और इंग्लिश का अगर आप ई बुक चाहते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें कि 50 पैसेज हैं, 77 PQRS हैं, 100 आपको आर्टिकल हैं, 280 प्रीपोजिशन हैं, 280 कॉमन एरर हैं और 1000 जो आपका है सिनोनिम एंटोनिम है, जो कि आप एग्जाम के लिए है, आर्मी क्लर्क के लिए है। और इसमें लेवल जो है हर तरह का लेवल, ये आपका इजी लेवल भी है, मॉडरेट लेवल भी, और थोड़ा एक दो पैसे चार पांच पैसे जिसमें ऐसा भी है जो का लेवल हाई कर दिया गया है। यानी प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे बढ़िया आपके लिए ई बुक है, जो कि इंग्लिश का जो 150 है वो है। तो ये ले लीजिए। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए और कंप्यूटर का और जीके का चाहिए तब भी आप ले सकते हैं ई बुक फॉर्म में। पेमेंट करने के लिए आपके पास ये नंबर रहेगा, व्हाट्सएप भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं पेमेंट का, और मैं आपको यहाँ पर ई बुक सेंड कर दूंगा। और मैं बोलूंगा कि इंग्लिश क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।